आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का ये भाग 113वां, अध्याय 7, श्लोक संख्या 19, 20 और 21। अपने जीवन में खुद का मूल्यांकन करने की बात आती है तो वो करना सीखना पड़ता है। इसमें खास कहा है कि हम किस प्रकार के भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा इसमें 4 प्रकार के समझाए हमको, उससे ही खुद का मूल्यांकन निकाला जा सकता है कि हम आर्थिक हैं यानी अर्थार्थी है या आर्तभक्त है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें ही हम आते हैं। आगे जाते हैं तो बताया कि जिज्ञासु है, फिर बताया ज्ञानी है। क्या है हमको खुद को खोजना पड़ेगा। सबका भाव अलग अलग है, सबका प्रार्थना करने का तरीका भी अलग अलग है और सबका परिणाम भी, इच्छा की पूर्ति का स्टेज भी अलग अलग है। परमात्मा सबके हैं, उनके हम सब बच्चे हैं। वो बच्चे को निराश नहीं करते हैं, वो भी समझना जरूरी है। परम तत्व श्री कृष्ण की कृपा से हम सब एक समान कृपार्थी है, यानी कृपा सब पे एक समान आती है याचना के अनुसार। जैसे जिसकी भक्ति वैसा उसका फल। और ये भी समझना कि ये भक्ति के प्रकार के अंदर हम कहाँ रुके हुए हैं, ये भी हम तुलना कर सकते हैं। मगर परम तत्व को कौन सा भक्त ज़्यादा प्यारा होता है कि जो भक्त ज्ञानी है, जो भक्त जिज्ञासु है, वो ज़्यादा प्यारा है। उसमें भी ज्ञानी ज़्यादा प्रसन्न है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार की आसक्ति के बिना सिर्फ और सिर्फ परम तत्व की प्राप्ति में लगा रहता है। आगे इस विषय में क्या कहते हैं देखते हैं। 19वें श्लोक में बोलता है, अनेकों जन्म के बाद अंतिम जन्म ज्ञान में ज्ञानी मेरी शरण ग्रहण करता है। उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता हूँ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। 20वें श्लोक में बोला, जिन मनुष्यों का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्मों को अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों में वश में रह के अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। 21वें श्लोक में बोला कि जैसे ही कोई भक्त जिन देवी देवता के स्वरूप में श्रद्धा से पूजने की इच्छा करता है, मैं उसी श्रद्धा से उन्हीं देवताओं के अंदर उनकी प्रति स्थिरता बढ़ाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं, ये पहले समझने की बात है। आध्यात्मिक रास्ता एकदम सर्वोच्च मार्ग, ज्ञान की बात कही, इनकी पराकाष्ठा की बात की कि जो मनुष्य अनेक जन्मों के बाद जब आता है और ये पूर्व जन्म के संस्कार के कारण सिर्फ परमात्मा पाने को ही यत्न करता है, वो मनुष्य ही श्रेष्ठ है, ऐसा बोला। मगर ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं। ऐसे भी देखो तो हमारे शास्त्रों के मुताबिक देखें तो 84 लाख योनि में से हमको मनुष्य अवतार मिला है, और मनुष्य अवतार मिलने के बाद भी हम फिजूल के विचारों में, फिजूल की बातों में घुस जाते हैं। तो क्या होता है कि हम हमारी क्षमता कम कर देते हैं। आध्यात्म की बात है
कहे तो हमें पहले भी समझाया कि 2 दिन काम नहीं करना है, 2 दिन किया भूल गए, ये नहीं है, ये निरंतर अभ्यास की बात है और इसके बाद ही हासिल होता है। जब खुद का ज्ञान चरम सीमा पर पहुंच जाता है तभी एक परिपक्वता आती है, तब उसको हर जगह सब परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ परम तत्व का दर्शन होता है। यानी पशु पक्षी जल चेतन सब में अब देखो तो एक ही चीज दिखती है, वो परम तत्व। उसको परमात्मा के मंदिर से कोई लेन देन नहीं है, मंदिर में मूर्ति होती है उससे कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि उसकी पराकाष्ठा ऊपर है, वो हर जगह ईश्वर देखता है। एक और बात के इस पूर्ण समर्पण इसमें बहुत जरूरी बताया है। आगे भगवान श्री कृष्ण जो बात कहते हैं उसमें उससे थोड़ी विपरीत बात अब करते हैं। जो संसारिक बातों में उलझा है, सांसारिक माया में उलझे हुए हैं, वो लोग सनातन की बात करें तो तकलीफ होती है। 33 कटी देवता, 64 जोगणी, 18 पुराण और महात्माओं से भरपूर अपना सनातन, फिर भी हम कभी दूसरे के अंदर जाके आस्था रखते हैं, मूल स्वरूप को भूल के अलग अलग स्वरूप में देवताओं के पीछे भागते हैं। ये देखो, हम हमारा मूलतः स्वभाव वो है जो सनातन से जुड़ी परंपराओं से, वो छोड़ के फिर से बताता हूं, 33 कोटि देवता, 18 पुराण, 64 जोगणी और महात्माओं की बात और है। इसके अलावा हम अपने धर्म को, अपनी परंपराओं को छोड़ के और को अपना लेते हैं। आए दिन आप देखते हो रोज नई माता निकल पड़ती है, एक जगह पे कोई माता निकल पड़ी, एक जगह पे कोई पिता निकल पड़े, कोई भगवान, कोई बाबा। कहां से आते थे, कैसे हो सकता है? मगर फिर भी यहां बोलते हैं कि उसके अंदर भी मैं आस्था स्थिर करता हूं, क्योंकि इनको समझाना मुश्किल है। ये विवेकहीन वाणी और व्यवहार वाले होते हैं और क्षणिक लाभ के पीछे भागते हैं। कोई व्यक्ति को कोई तकलीफ हो और उसकी दवा करने को चाहता है, मगर दवाई करने जाता है सही, मगर दवाई लाके कोई कोने में रख देता है और दूसरे प्रयोग करते हैं। और क्या होता है, वो उलझा ही रहता है। वैसे ही गुरु कितना भी समझाए, फिर भी कामनाओं के अंदर से लोग मुक्त नहीं होते हैं, बस अपने में ही मचे रहते हैं। अभी अभी एक बंदा मेरे पास आया था, गुरुजी हमारे पास एक व्यक्ति है, पैसे की बारिश करता है, दूसरा बोलता है खैच मारता है। अरे यार, ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है इसकी? मगर ये प्रक्रिया है और इसके पीछे भागते भी है। यहां परम तत्व कितना दयालु है वो समझाते हैं। बोला कि हम वो लोग जो स्वधर्म को छोड़ के और जगह भागते हैं, इन पे भी दया करता हूं और उसमें इनकी श्रद्धा मजबूत करता हूं। यहां ने ये नहीं कहा कि क्यों जाते हो, यहां कहां सब जगह है, परम तत्व भले ही ना हो, मगर ये चीज समझना है
आखिर में आना तो इधर ही है। नाथ संप्रदाय के अंदर जैसे कहा जाता है कि 100 घर भटके नाथ घर अटके, इसका मतलब भी यही है, जहां भी जाओ उद्धार के लिए आपको एक ही रास्ता, सही रास्ता पर जाना ही पड़ेगा। अगर प्रवास करना है, आप बस में जाते हो, आप एक्सप्रेस बस में जाते हो, लोकल बस में जाते हो, आप पैदल जाते हो, गंतव्य स्थल तो एक ही है, वो नहीं बदलता है। मगर हमको सीधा सीधा रास्ता होते हुए भी हम अलग अलग रास्ते पकड़ते हैं। हमें ये ख्याल रखना है कि परम तत्व तो एक ही है, चाहे जिस रूप में आप, जिस भाव में श्रद्धा से प्रार्थना करो, वो स्वीकारने को तैयार ही है। यहां प्रश्न बहुत बड़ा आता है। यही परम तत्व के अंदर आप प्राप्त करने के लिए आपको जो करना है वो अपनी निरंतर भक्ति, आसक्ति बिना की भक्ति और गुरु की आज्ञा का पालन, संपूर्ण समर्पण, ये चीजों अगर दिमाग में ठस ली जाए और अपने वर्तन में, वाणी में लाए, तो मैं समझता हूं कि कोई तकलीफ नहीं होती। आगे की बात आगे करेंगे। बस ये वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये सनातन की बातें, गीता की बातें, न मेरी और न आपकी। आप सब हमसे जुड़े रहिए, हमको अच्छा लगता है। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं और गुरु गोरक्षनाथ से भी प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन में धन्यता बनी रहे, आप सब खूब प्रगति करो, आगे बढ़ो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अस्तु, शुभम भवतु।